रामलीला ग्राउंड हल्द्वानी में ओबीसी मोर्चा की सभा की गई, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश के महामंत्री सुरेश भर रहे। सर्वप्रथम इस जिले के ओबीसी मोर्चे के जिलाध्यक्ष महेंद्र कश्यप जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और महामंत्री हमारे मनोज वर्मा जी जो संचालन कर रहे हैं उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं, तथा मंच पर आसीन हमारे जिले के महामंत्री श्री प्रदीप जनोटी जी, इष्ट कार्यकर्ता प्रकाश हरबोरा जी, राजीव जी, प्रताप रेकवाल जी जो जिले के मंत्री हैं और प्रभारी हैं यहाँ, इसके मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं, और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, आज जो सम्मेलन किया जा रहा है, यह कार्यक्रम आने वाले 30 तारीख को जो हमारे मोदी जी रामलीला एमबी इंटर कॉलेज के प्रांगण में आ रहे हैं, उसके निमित्त भी एक कार्यक्रम है। और आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जो मोदी जी प्रथम बार हल्द्वानी आ रहे हैं, वो उनके स्वागत के लिए आप अपने क्षेत्र से अधिक लोगों को उस कार्यक्रम में लाएं और मोदी जी को सुने, और हमारे बहुत जल्दी इस 2022 की तैयारी में हम लोग सब जुटे हैं। मैं अपने नगर के महापौर जोगिंदर पाल सिंह रोटेली जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आकर हमें अपने शुभ वचनों से हमें अनुग्रहित करें। हमारे और देश ने नए आयामों को छुआ और गढ़ा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और यह दिवस संकल्प लेने का भी है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त करेंगे, ताकि हमारे प्रदेश में सुशासन आए, हमारे शहर में सुशासन आए, पूरे देश में सुशासन आए। और ये कोई वानगी नहीं है, आज पूरा देश व्यवस्थित तरीके से एक सूत्र में होकर उसको विश्व में ख्याति प्राप्त हो रही है, विश्व में मान्यता प्राप्त हो रही है, और हमारा देश सतत प्रगति की राह पर है। और हम सबको गर्व होना चाहिए ओबीसी मोर्चा वालों को कि आज हमारा देश का प्रधानमंत्री इसी सुशासन के कारण, ओबीसी कैटेगरी में आने के कारण हम सबको गर्व होना चाहिए कि आज देश का हमारा प्रधानमंत्री अन्य पिछड़े वर्ग से है। ये सब हमारे सौभाग्य की बात है। ये अगर कहीं संभव है तो ये भारतीय जनता पार्टी में है कि यहां जात पात पंथ क्षेत्र इससे उठकर कार्य किया जाता है। एक मामूली कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पदभार ग्रहण करने से पता चलता है। आज हमारे देश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, और मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस के 6 दशकों का राज ठीक हुआ होता तो अन्य पिछड़ा वर्ग भी आज देश के अन्य वर्गों के साथ उत्थान की राह पर होता। लेकिन ये 6 दशक जो कि कांग्रेस ने शासन किया, इसने अन्य पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, इनको कभी बढ़ने नहीं दिया। इनको केवल अपना वोट बैंक माना, और उसकी परिणति आज यह है कि आज पूरा का पूरा अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी कई उत्थान के कार्यक्रम चला रही है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से और यहाँ पर बैठे हुए ओबीसी मोर्चा के सभी वरिष्ठ जनों से और यहाँ पे सम्मानित जनों से, कि चुनाव नजदीक है, और क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी नीतियों को प्रभावित करने के लिए लोकतंत्र में सरकार चलाना आवश्यक है। और सरकारें तब चलती है जब मोर्चे भी और मजबूत होते और बलवती होते और संगठित होते हैं। और ओबीसी मोर्चा
मैं समझता हूं कि हल्द्वानी और इस जिले का हमारे आदरणीय महेंद्र कश्यप जी और हमारे महामंत्री प्रदेश मनोज जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और इतना अच्छा संगठन उभर कर आया है कि हम कह सकते हैं केवल हल्द्वानी नहीं, इस जिले की सीट नहीं, पूरे प्रदेश की समस्त सीटों में जो भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा उसमें एक बहुत बड़ा अंशदान ओबीसी मोर्चा का होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम में मैं अपने नगर अध्यक्ष नन्हे कश्यप जी से निवेदन करूंगा कि हमारे महापौर डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला जी को साल बढ़ाकर उनका स्वागत करें। एक बार हाथ लगा लेना। मैं जिले के महामंत्री धन्यवाद। आज हमारे विधानसभा सम्मेलन हल्द्वानी मैं आज इस बार पहली बार विचार बना कि हल्द्वानी विधानसभा सम्मेलन, क्योंकि सम्मेलन सारे मोर्चों के हमारे नालकुआ का में प्रस्तावित था और सभी जगह के, तो गरीब की जो मूलभूत आवश्यकता है, उसको आवास, उसको भोजन, उसका स्वास्थ्य, इसकी चिंता करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। जब इसकी चिंता हो जाएगी, हमारा गरीब दलित पिछड़ा वो समाज में दौड़कर आगे बढ़कर अपना स्थान बनाने के लिए वो आगे दौड़ पड़ेगा। इसलिए बड़ी बड़ी बातें भी तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन समाज के कमजोर तबके को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। ऐसे प्रदेश की सरकार धामी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। आने वाले दिनों में चुनाव होने, इस चुनाव में मोदी जी जिस प्रकार से उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए, उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए काम कर रहे, पुष्कर धामी जी मेहनत कर रहे, उसके लिए जरूरी है आने वाले 2022 के चुनाव में हम सब ने मिलकर फिर से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाना है। इस विकास की मुख्य धारा में जो पिछले बार हल्द्वानी के लोगों से थोड़ा गलती हो गई, थोड़ी सी चूक हो गई, हम यहां से अपना विधायक नहीं चुन पाए। इस बार हमने ब्याज सहित, सूद सहित मतों का रिकॉर्ड बनाते हुए हमने हल्द्वानी से कमल खिलाना है। खिलाएंगे कि नहीं? जोर से बोले हाँ या ना। हल्द्वानी से कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। पिछड़े वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका से कमल खिलेगा। हम सबका दायित्व है। मोदी जी पर हमारा विश्वास है तो पिछड़े वर्ग का हर एक व्यक्ति, पिछड़े वर्ग का हर एक वोट आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर मिलना चाहिए। आपके द्वारा मिला हुआ वोट आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, आपके आने वाली पीढ़ियों के उन्नति और प्रगति करेगा। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये बात कहते हुए आप सबसे एक बार फिर निवेदन करते हुए कि 30 तारीख को मोदी जी का स्वागत करने के लिए, मोदी जी का मनोबल बढ़ाने के लिए आप सबको तो आप सबको गर्व होना चाहिए। आपके समाज का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है और वो आपके शहर में आ रहा है। उसके स्वागत के लिए हम 30 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में एमबी इंटर कॉलेज में पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद सुरेश जी। अपने प्रदेश के महामंत्री सुरेश भट्ट जी का स्वागत करेंगे। मैं सभी जिले के नगर के पदाधिकारी से ओबीसी मोर्चा से निवेदन करूंगा कि वे अपना सहयोग करें इस कार्य में। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद। आज किस मोर्चा का सर प्रोग्राम हुआ था, क्या तैयारी है? आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का हल्द्वानी विधानसभा का सम्मेलन था। मैं ओबीसी मोर्चे के सभी कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष महेंद्र कश्यप जी सहित सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ
उन्होंने ओबीसी मोर्चे का सम्मेलन किया। ओबीसी मोर्चे के सम्मेलन में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उनकी चर्चा की गई और सभी लोगों से जो 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ हल्द्वानी आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए सबको आमंत्रित किया। सारे ओबीसी वर्ग में प्रधानमंत्री जी की 30 तारीख के कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह है। सब लोग बहुत उत्साह के साथ गाजीबाजी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने एमबी इंटर कॉलेज पहुँचने वाले हैं।